नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल अंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अपन बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कौन से साहब? बीकानेर किसान आंदोलन। अब देखो, किसान आंदोलन के दौरान बात करें कि बीकानेर के शासक कौन थे, तो बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह। कौन होते हैं? महाराजा गंगा सिंह जो थे यहाँ के शासक थे बीकानेर में किसान आंदोलन के दौरान। हालांकि बाद में सन 1943 का वो दौर था जब बीकानेर के शासक बने थे शार्दुल सिंह, जो 1956 तक रहे थे, अंतिम शासक थे। ठीक है जी। पर मेन जो मुख्य शासक किसान आंदोलन के दौरान तो वो थे महाराजा गंगा सिंह। अब देखो, बीकानेर की यदि बात करें तो बीकानेर में दो तरह की भूमि थी। एक तो वो भूमि जो जागीरदारों के अधीन थी, कह सकते हैं जागीरी भूमि। कौन सी भूमि साहब? जागीरी भूमि थी। और जागीरी भूमि थी वो 60% थी। ठीक है। एक वो भूमि जो महाराजा के अधीन थी जिसे कहते हैं खालसा भूमि, और खालसा भूमि का जो प्रतिशत था वो था 40%। कितने प्रतिशत? 40% था। बीकानेर में किसानों पर ली जाने वाली लाग बागों की संख्या थी 37। कितनी साहब? 37 प्रकार की लाग बाग बीकानेर में किसानों से ली जाती थी। ठीक है जी। अब देखो, यदि बात करें कि बीकानेर में यदि सबसे पहले सामाजिक जनजागृति फैलाने का जो कार्य किया था, और वो जनजागृति फैलाने का कार्य शुरू होता है बीकानेर में स्थित चूरू से। यानी उस दौरान, वर्तमान में तो चूरू एक अपने आप में जिला है, यानी चूरू से जनजागृति या कह सकते हैं सामाजिक जागृति फैलने का कार्य शुरू होता है। और चूरू में ये श्रेय दिया जाता कन्हैया लाल ढूंढ। और कन्हैया लाल ढूंढ के एक शिष्य भी थे जिनका नाम था गोपाल दास। क्या नाम था साहब? गोपाल दास। यहां से इतना ध्यान रख लेना कि चूरू में कन्हैया लाल ढूंढ व गोपाल दास ने सन 1907 में, कब? सन 1907 में यहाँ पर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। कौन सी की? सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और इस सभा का मकसद ये था समाज में जागृति लाना। क्या लाना साहब? समाज में जागृति लाना। वो भी किसके माध्यम से? ज्यादातर शिक्षा के माध्यम से। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। और यहां से यह ध्यान रख सकते हैं कि जो सर्वहितकारिणी सभा थी, सर्वहितकारिणी सभा ने 2 पाठशालाओं का संचालन किया था, या 2 पाठशालाओं की स्थापना की थी, जिसमें एक पाठशाला का नाम है कबीर पाठशाला, तो दूसरी पाठशाला का नाम है पुत्री पाठशाला। कौन सी साहब? पुत्री पाठशाला। राजस्थान पुलिस में ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अछूतों की शिक्षा से संबंधित पाठशाला कौन सी थी, तो वो है साहब कबीर पाठशाला। यानी अछूतों की शिक्षा से संबंधित थी वो कबीर पाठशाला थी। तो बालिका शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए, कौन सी शिक्षा को? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई थी। कबीर पाठशाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और चूरू में ही जो बीकानेर रियासत में 26 जनवरी सन 1930 को जो चूरू है, यहाँ चूरू में ही जो धर्म स्तूप था, इस चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया गया था। कौन सा साहब? तिरंगा झंडा फहराया जाता बीकानेर रियासत में 26 जनवरी सन 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया जाता है। इस तिरंगे फहराने में मुख्य कार्यकर्ता एक तो थे गोपाल दास, तो दूसरे थे चंदनमल बहेड़। कौन साहब? चंदनमल बहेड़। और साथ में यह भी ध्यान रखना, यदि गंगा सिंह की कर व्यवस्था के विरुद्ध सबसे पहले कोई सभा भी जो हुई थी, वो सभा भी कहां हुई थी साहब? चूरू में ही हुई थी। कहां हुई थी? चूरू में हुई थी। जब चूरू में तिरंगा फहराना, गंगा सिंह की कर व्यवस्था के विरुद्ध जो सभा का आयोजन करना, इस कारण चंदनमल जो बहेड़ हैं, गोपाल दास व अन्य कुछ जो कार्यकर्ता थे, इनके विरुद्ध जो एक तरह से कह सकते हैं मामला दर्ज किया जाता है और इनको यहां से निष्कासित किया जाता है। इन पर केस दर्ज किया जाता है जिसे बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। कह
सकते हैं सर्वहितकारिणी सभा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया था, इसको बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। यानी अपन ने अब तक देखा कि बीकानेर में सामाजिक जागृति का कार्य कन्हैयालाल ढूंढ व गोपाल दास ने अपनी 2 पाठशालाओं के माध्यम से 26 जनवरी 1930 को धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराना व महाराजा के विरुद्ध पहली बार यदि कोई सभा हुई तो वो भी कहां हुई थी? चूरू में ही हुई थी। अब देखो यहां पर जो जागीरी व्यवस्था है, उस जागीरी व्यवस्था के विरुद्ध सबसे पहले कोई सभा वगैरह का आयोजन किया जाता है। वो सभा का आयोजन किया गया था सन 1937 में। कब किया गया था? सन 1937 में किया गया था। और ये सन 1937 में जो जीवन राम चौधरी के नेतृत्व में उदरासर गांव से किया जाता है। कौन से गांव से साहब? उदरासर गांव से। और बीकानेर के किसानों को जागीरदारी के विरुद्ध आवाज उठाने का जो एक तरह से कह सकते हैं जो सपोर्ट मिला था, या जहां से इन्होंने अपने आप में कि जागीरदारों के विरुद्ध हम भी आवाज उठा सकते हैं, ये शक्ति प्राप्त की थी, तो वो प्राप्त की थी शेखावाटी प्रदेश से। कौन से? शेखावाटी क्षेत्र से, जो 20 से लेकर 26 जनवरी सन 1934 में शेखावाटी में जाट प्रजापति महायज्ञ होता है। उसी के बाद में यहां पर बीकानेर के भी किसान जागीरदार के विरुद्ध आवाज उठाने का हौसला रखने लगे थे। इसकी चर्चा यदि हमें समझनी है तो हमें लौटना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। सन 1925 की बात है साहब। कब की? सन 1925 में, यानी यहाँ के महाराजा जिनको कहा जाता है आधुनिक भारत का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह जो थे, गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण कार्य करवाया था। हालांकि गंग नहर का जो उद्घाटन वगैरह है, वो उद्घाटन यानी योजना 1925 से इनकी चल रही है, परंतु इस गंग नहर का जो उद्घाटन होता है वो 26 अक्टूबर सन 1927 को किया गया था। 26 अक्टूबर सन 1927 को किया जाता है। किसके द्वारा किया गया था? यदि जिस बंदे को सन 1932 का गांधी इरविन समझौता याद है तो उसको यह भी याद होगा कि तत्कालीन जो वायसराय थे, वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा इस गंग नहर का उद्घाटन किया गया था सन 1927। ठीक है जी। परंतु सिंचाई व्यवस्था पूर्णतः जो 1929 तक प्रारंभ होती है। ठीक है। जब गंग नहर का निर्माण कार्य वगैरह किया जा रहा था, उससे पूर्व ही 1925 से पूर्व ही 1923 में महाराजा गंगा सिंह ने यानी किसानों को इस नहरी क्षेत्र में भूमि आवंटन वगैरह की थी। और वो भूमि आवंटन एक निश्चित किस्तों पर करते हैं। कौन? महाराजा गंगा सिंह। अब ध्यान रखना, जिन किसानों को महाराजा गंगा सिंह ने 1923 में भूमि आवंटन कर दी थी, उनको सिंचाई का पानी है वो 1929 तक मिलता है, जो 6 वर्ष का टाइम पीरियड था। इस दौरान जो किसान थे वो किसानों पर भारी जो ब्याज दर लगती थी। उसके बाद में जो 1929 के बाद में तो एक जो जल पर कर लगता था जिसे कहते थे आबियाना कर। कौन सा साहब? आबियाना कर कहा जाता था। ध्यान रख लेना, बीकानेर में जल पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? आबियाना कर कहते थे। मेवाड़ में युद्ध कर को क्या कहते थे? गनीम बराड़ कहते थे। मारवाड़ में नगदी के रूप में लगने वाले कर को क्या कहते थे? भिगोड़ी कहते थे। ये कुछ जो शब्दावली है, हालांकि पिछले वीडियो में हमने चर्चा भी की है, परंतु बीकानेर में जल पर लगने वाला कर था आबियाना कर। अब भैया ये कर तो चलो 1929 में तब शुरू हुआ है, उससे पहले किसान है किस्तों पर जमीन लेकर बैठे हैं। किसान महाराजा को किस्त दे रहे हैं, यदि किस्त नहीं चुका पा रहे हैं तो उसको एक भारी ब्याज की रकम चुकानी पड़ती थी। इसलिए यहाँ के जो किसान थे वो कर्जदार हो चुके थे, कर्जदार हो चुके थे। किसानों ने महाराजा के समक्ष एक मांग पत्र रखा, परंतु ये इनके पास जो योजना आई थी वो आती है कब से? सन 1934 में, 34 से। ठीक है जी। हालांकि उससे पहले ये रख देते हैं मांग पत्र वगैरह। जब महाराजा से ये मांग पत्र रखते हैं कौन?
बीकानेर के किसान, कह सकते हैं नहरी क्षेत्र के जो किसान, वो नहरी क्षेत्र के किसान मांग पत्र ये रखते हैं कि महाराजा गंगा सिंह जी आप आबियाना कर की रकम को कम करें, नंबर एक बात। दूसरी बात कि आप जो निश्चित किस्त ले रहे हैं उस किस्त चुकाने की अवधि को बढ़ाया जाए, ठीक है जी। अन्य जो लाग बागे हैं कम की जाए। ध्यान रखना, गंगा सिंह जो नहरी जो कृषि भूमि है, इस नहरी कृषि भूमि के विकास के समर्थन में थे और महाराजा ने यहाँ के किसानों की हर मांगे समय समय पर पूरी करते थे। कौन से? हम नहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, न कि जागीरदारी भूमि की, ठीक है जी। नहरी क्षेत्र में समय समय पर मांग भी पूरी करते थे। सन 1930 की यदि बात करें, नहरी क्षेत्र में जो खरीफ की फसल थी, इस खरीफ की फसल पर करों में 16% की कमी कर दी थी। किसने? महाराजा गंगा सिंह ने। सन 1931 का वो दौर था कि जो रबी की फसल थी उस पर 25% की कमी कर दी थी और समय समय पर नहरी क्षेत्र के जो भी किसान थे उन किसानों की मांगे महाराजा गंगा सिंह मान रहे थे और इनको रियायतें भी प्रदान कर रहे थे, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह नहरी क्षेत्र या नहरी जो सिंचाई क्षेत्र कृषि थी उसके विकास में इनका सबसे बड़ा योगदान था और ये नहरी विकास करना भी चाहते थे। नहरी विकास करने में इनकी काफी रुचि भी थी, इसीलिए तो गंग नहर लाने के कारण तो इनको कहा जाता आधुनिक भारत का भागीरथ। परंतु ये तो नहरी क्षेत्र का हमने समझा था। यहाँ नहर वगैरह के उद्घाटन वायसराय लॉर्ड इरविन ने आबियाना कर वगैरह, किसानों पर खरीफ व रबी में कमी कर देना, ठीक है जी, गंग नहर वगैरह, ये तो बेसिक बात। परंतु इसके विपरीत जो बीकानेर राज्य में 60% जागीरदारी भूमि थी, उस जागीरदारी जो भूमि में जो विशेषता कह सकते हैं शेखावाटी प्रदेश के टच में थी। कौन से साहब? शेखावाटी प्रदेश के जो टच का क्षेत्र था, ये शेखावाटी, ये बीकानेर जो रियासती गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर का क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ के जो किसान हैं, इस जागीरदारी भूमि के किसान, वो 20 से 26 जनवरी सन 1934 में जो सीकर में जाट प्रजापति महायज्ञ हो रहा था, ठाकुर देशराज जो ये जाट नेता थे देशराज भरतपुर के, उनके नेतृत्व में जाट प्रजापति यज्ञ महायज्ञ हो रहा था। और इस महायज्ञ में आपको पता भी है, हमने चर्चा भी की है, लगभग 3 लाख किसान इकट्ठा हुए थे और इस यज्ञ में बीकानेर के जागीरदारी भूमि के किसान भी इकट्ठा होते हैं और इन्होंने यहीं से ये चीज सीखी थी। इनमें भी अपने आप में बीकानेर के किसानों में आत्मविश्वास आया था कि हम भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं और इन्होंने आवाज भी उठाई। इन्होंने आवाज उठाई क्या? 18 दिसंबर साहब, कब? 18 दिसंबर सन 1934 को जागीरदारी जो क्षेत्र था वहां के जो किसान हैं वो किसान एक मांग पत्र तैयार करते हैं और ये मांग पत्र महाराजा गंगा सिंह के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस मांग पत्र में किसानों ने सीधी सीधी मांग ये की थी, यदि हमारी लाग बागें या हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लाग बाग नहीं चुकाएंगे। और बीकानेर में कितने प्रकार की लाग बाग थी? 37 प्रकार की लाग बाग थी। जब किसानों ने महाराजा के समक्ष ये मांग रखी थी हम लाग बाग नहीं चुकाएंगे, उल्टा महाराजा गंगा सिंह ने भी 11 अप्रैल सन 1935 को बीकानेर राज्य की तरफ से कह सकते हैं या महाराजा गंगा सिंह की तरफ से एक आदेश पारित होता है। इस आदेश के तहत यदि जो किसान लाग बाग नहीं चुकाएगा उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी, उस किसान के साथ कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाएगी, उसके साथ कड़ा व्यवहार किया जाएगा। इस प्रकार का चैलेंज पुनः कर देते हैं कौन? महाराजा गंगा सिंह या बीकानेर के सरकार कह सकते हैं, ठीक है जी। यानी नहरी जो किसान थे, नहरी क्षेत्र की जो भूमि थी, नहरी कृषि थी, उनमें तो जो वहां के किसान जो मांगते हैं गंगा सिंह से, उन्होंने तुझ तो थोड़ा करके उन किसानों को दिया। परंतु जागीरदारी जो किसान थे
उनके विरुद्ध जो इन्होंने कड़ा व्यवहार रखा था महाराजा गंगा सिंह ने, ठीक है, एक आदेश पारित कर दिया। इस आदेश के बावजूद भी जब ये 1935 का आदेश पारित कर दिया जाता है, इस आदेश के बावजूद भी सन 1937 में, कब साहब, सन 1937 में जो जाट किसान थे, कह सकते हैं जीवन राम चौधरी, कौन साहब, जीवन राम चौधरी, व इनके जो सहयोगी थे बाबू मुक्ता प्रसाद, और इन बाबू मुक्ता प्रसाद के नेतृत्व में एक गांव पड़ता है साहब उदरासर गांव, कौन सा गांव, उदरासर गांव। और इस उदरासर गांव में किसानों की हो जाती है एक सभा, और इस सभा के दौरान किसानों ने निर्णय लिया था कि हम हैं जो क्या नहीं देंगे, कोई भी लाग बाग नहीं देंगे। जब ये किसानों की यहां पर सभा होती है, किसान सभा का महाराजा गंगा सिंह को पता चलता है, महाराजा गंगा सिंह ने जीवन राम चौधरी व बाबू मुक्ता प्रसाद को यहां से निष्कासित भी करते हैं, परंतु इन्होंने भी प्रजामंडल के माध्यम से महाराजा के समक्ष अपनी मांगे भी रखी थी। उल्टा जीवन राम चौधरी पर 100 रुपए का आर्थिक दंड दिया जाता है। कौन सा साहब, आर्थिक दंड दिया गया था जीवन राम चौधरी को। ध्यान रखना, जीवन राम चौधरी कौन से किसान आंदोलन से जुड़े हैं, तो वो जुड़े हैं बीकानेर किसान आंदोलन। इसके अलावा जो महाजन क्षेत्र था, महाजन क्षेत्र के जो वहां के कह सकते हैं जागीरदार थे भोपाल सिंह, कौन थे साहब, जागीरदार थे भोपाल सिंह। और इस जागीरदार भोपाल सिंह को भी महाजन के, महाजन जो रेंज भी आज महाजन फायरिंग रेंज, महाजन के जागीरदार भोपाल सिंह है, महाजन के जागीरदार भोपाल सिंह को भी यहाँ के किसान है वो कर वगैरह लागे बाग वगैरह देने से मना भी कर दिया था। महाराजा गंगा सिंह ने बल प्रयोग से यहाँ से किसानों का दमन किया, परंतु किसानों की मांगे अभी रुकने वाली नहीं थी। किसान जगह जगह सभाएं कर रहे थे और किसानों की मांग ये थी कि कैसे भी करके हमारी लाग बाग क्या है कम की जाए। और इसी के चलते महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर राज्य में, कहा जी, बीकानेर राज्य में सन 1940 में, कब साहब, सन 1940 में 29 प्रकार की जो लाग बागें थी उनको रद्द कर दिया। टोटल कितने थी, 37 लाग थी, उनमें से 29 प्रकार की जो लाग बागें महाराजा गंगा सिंह ने रद्द कर दी थी, उनको समाप्त कर दिया था। और उसके बाद पहली बार सन 1942 में बीकानेर राज्य में पहली बार भूमि बंदोबस्त करवाया। क्या करवाया साहब, भूमि बंदोबस्त करवाया। और इस भूमि बंदोबस्त करवाने के बाद में जो जागीरदारी भूमि थी, कौन सी भूमि, जागीरदारी भूमि जो बीकानेर में 60% थी, वह जो खालसा भूमि थी, जो खालसा कितनी थी, 40% थी। और दोनों ही भूमि क्षेत्रों में समान रूप से दर लागू की गई, कर की जो दर है वो समान रूप से लागू की जाती है। 1942 में पहली बार बीकानेर में भूमि बंदोबस्त करवाया जाता है। जो अपना आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगला जो अपन टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।